So, one critical South Indian state that is going to polls on the 13th of this month is the state of Telangana. 17 seats. Last time it was split. BRS had 9, BJP had 4, and Congress had only 3. But subsequently, last year, the Vidhan Sabha election, the Congress swept with 64 MLAs. Congress is hopeful that this time they can reverse the picture in 2024 Lok Sabha. Joining me now is the architect of the Congress victory in Telangana Assembly and now the man hoping that Congress will ride in its success for Telangana Lok Sabha. Revant Reddy ji is the Chief Minister of Telangana. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. पिछले बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बीआरएस को 9 सीट मिला था, बीजेपी को 4 और आपके पार्टी को सिर्फ 3 मिला था. इस बार आपको क्यों लगता है कि आपका टैली बढ़ेगा इससे? तो इस बार तो आप तो देख चुका है असेंबली चुनाव में दिसंबर जो रिजल्ट आया था उसमें हम 64 हमारे लिए आए और हमारे अलायंस के लिए 1 सीट तो 65 ले लिया और बाकी का भी स्मॉल मार्जिन से हार गए. और दूसरी बात यह है कि अभी नेशनल इलेक्शन में बीआरएस का कोई रोल नहीं है. मतलब उन लोगों को ये चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है. इसीलिए जो भी असेंबली इलेक्शन में उनके लिए वोट दिए प्रदेश पे, अभी वोट आल्सो गोइंग टू शिफ्ट कांग्रेस पार्टी. अभी मुकाबला सीधा सीधा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मुकाबला चल रहा है. बीजेपी का इतना पकड़ नहीं है ग्राउंड में, इसीलिए हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 14 सीट इस बार मिलने वाले हैं कांग्रेस पार्टी को. लेकिन रेवंत जी ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, नेशनल इलेक्शन है, प्रधानमंत्री को चुनने वाला इलेक्शन है, इसीलिए वोट मोदी जी को देना है. इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? अभी 2 बार देख चुके हैं मोदी गारंटी का वारंटी खत्म हो गए, तो इसीलिए इस बार कांग्रेस का राउंड आ गया. आप 98 में देखो 2 बार अटल जी को मौका दिए, उसके बाद 2004-2009 कांग्रेस पार्टी को मौका दिए और 2014-2019 भारतीय जनता पार्टी को मौका दिए. अब इस बार राउंड इंडिया अलायंस का, तो इसीलिए इस बार केंद्र में कांग्रेस पार्टी के सरकार बनने वाले हैं. जैसा 2004 में हिंदुस्तान में जो माहौल था, आज के तारीख में वही माहौल 2024 में वही माहौल हिंदुस्तान में दिख रहा है. क्यों आपको ऐसा दिख रहा है? क्योंकि लोग कहते हैं कि एक बड़ा फर्क है कि मोदी अब टिकट पे है और मोदी तो 2004 में तो नहीं था, नेशनल में नहीं थे, वो तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे. अभी वो फर्क है, 2024 में मोदी के लिए लोग वोट दे रहे हैं, मोदी की गारंटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, जो देश के जो मुद्दे हैं, नेशनल जो इश्यूज है उसके लिए दे रहे हैं. वो इसीलिए वो नेशनल मुद्दों पे उम्मीद रख के 2 बार मौका दिए. मगर जो वादा किया था नरेंद्र मोदी जी, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए 10 साल में 20 करोड़ नौकरी देने का था. मगर वही मेरा ही सवाल को 2023 पार्लियामेंट में ये जवाब दिया कि 7,21,000 नौकरी दिए. अभी केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरी खाली पड़ा हुआ है, तो नौकरी का कुछ नहीं हुआ. किसानों का इनकम डबल करने के लिए वादा किया था, मगर किसान के खिलाफ काला कानून लागू किए और दिल्ली में 14 महीने पूरा लोग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार से लाखों किसान लोग वहाँ आके बैठे हुए, तो उनके ऊपर गोली चलाए. उत्तर प्रदेश में तो गाड़ी चला के किसानों को हत्या किए, तो किसानों का भी उम्मीद चला गया. डबल इनकम नहीं है, इन्वेस्टमेंट डबल हो गई. और रहा नरेंद्र मोदी जी ये किया, हर गरीब को घर देने के लिए वादा किया था, वो भी निभाए नहीं. और स्विस बैंक में बहुत लाखों करोड़ों रुपए काला धन है, वापस ले आके 100 दिन में हर गरीब के जनधन खाता में 15 लाख रुपए डालने का वादा किया था, वो भी पूरी नहीं किए. इसका मतलब 2 बार उम्मीद रहकर मोदी जी को दिए. अभी मोदी जी का राउंड खत्म हो गया है, इसीलिए मैं कहा शुरुआत में ही मोदी जी गारंटी का वारंटी खत्म हो गए. इसीलिए आज मोदी के नाम पे वोट नहीं मांग रहा है. कहीं पर भी देखो, उनके भारतीय जनता पार्टी के नेतागण के भाषण सुनो, एनडीए नेता के भी भाषण सुनो, मोदी जी के नाम पे वोट मांगना छोड़ दिए. इसका मतलब खुद के पार्टी एनडीए अलायंस मोदी के नाम पर वोट मांगना ही छोड़ दिए. लेकिन मोदी जी कहते हैं इस चुनाव का सबसे बड़ा इश्यू, सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर कांग्रेस पार्टी पावर में आती है तो SC, ST, OBC का जो रिजर्वेशन है, आरक्षण जो है, उसको हटा के मुस्लिम को दे देंगे. उन्होंने खासकर तेलंगाना और कर्नाटका का एग्जाम्पल दिया है. इसके लिए आप कैसे काउंटर करेंगे? हाँ, सही सवाल उठाए. आपको मैं एक मसला याद दिलाना चाहता हूँ इस देश को. 1881
से जब ब्रिटिशर्स थे तब से जनगण शुरुआत किए। आफ्टर 140 ईयर्स 2021 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद ये सेंसेक्स का छोड़ दिए, क्यों नहीं किए? इसका मतलब इस बार सेंसेक्स के साथ साथ कास्ट का भी पूरा गिने तो ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने का एक बड़ा चर्चा हो रहे थे। कांग्रेस पार्टी उसी में लाइन लेकर ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए कहा था, 50% कैप निकालने के लिए। इसीलिए 2021 सेंसेक्स गिना भी नहीं मोदी जी के सरकार। और दूसरी बात, आरएसएस का पहले से आइडियोलॉजी है रिजर्वेशन निकाल देना। ये रिजर्वेशन निकालने के लिए, संविधान को बदलने के लिए ये दो मुद्दों पे अभी चर्चा हो रहे। वो दो मुद्दों को डाइवर्शन के लिए मोदी जी मुस्लिम रिजर्वेशन, हम लोग आउट ऑफ 75 ईयर्स 55 ईयर्स वी वर इन पावर, तो हम लोग अगर चाहे तो कभी की करते थे। एससी रिजर्वेशन हम दिए, एसटी रिजर्वेशन हम दिए। 1978 में ओबीसी जनता गिनने के लिए बीपी मंडल कमीशन हमने डाला। 1990 में वीपी सिंह जो लागू किए मंडल कमीशन के खिलाफ रथ यात्रा निकाले, कमंडल का पूरा मामला लेकर आके खड़ा किए। इसका मतलब पहले से भी आप भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा और आरएसएस का आइडियोलॉजी को आप देखो, ये लोग कंप्लीट रिजर्वेशन के खिलाफ है। इसीलिए 400 सीट मांग रहे, 2/3 मेजॉरिटी लोकसभा में मिले तो संविधान को बदलने के लिए, इसीलिए वो 400 मांग रहे। और दूसरी बात रहा 50% स्टेट्स में भी पास होना। 8 प्रदेशों में अपोजिशन पार्टी सरकार बनाए तो तोड़कर खुद के सरकार बनाए, इसीलिए कि संविधान को बदलने का सोच है। तो इसीलिए वो मुद्दे को एड्रेस, जवाब कुछ भी नहीं है मोदी जी का नहीं। इसीलिए पूरा इन लोगों का रिजर्वेशन छीन के मुसलमानों को देंगे। क्यों देंगे भाई? नहीं, लेकिन ये तेलंगाना में आपको भी याद है कि 2004 में जब वाईएसआर की 4% दिए, कर्नाटका में भी दिए, लेकिन तो ये तो गलत हुई ना, संविधान के खिलाफ हुई। किसने बोला है? क्योंकि रिजर्वेशन, मजहब के नाम पे रिजर्वेशन देना तो संविधान के खिलाफ। आप गलत फहमी में है। मोदी जी भी गलत फहमी में देश को ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो मजहब के नाम पे नहीं दिए, BCE ग्रुप में दिया हुआ है। बैकवर्ड कास्ट ना, सब मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिला है। हम तेलुगु में दूध एकला बोलते हैं कास्ट, BCB में है, अभी नहीं है, शुरुआत से है। तो मुस्लिम में जो मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस में जो गरीब है, वो गरीब लोगों को इन द नेम ऑफ BCE ग्रुप, वो BCE ग्रुप में उन लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है। मजहब के नाम पे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। मोदी जी गलतफहमी फैलाने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, वो कुछ भी बोलेगा ना देश पूरा सुनना पड़ता है। तो ये गलत है। आप भी वो माइंडसेट से निकाल दो। आप सुप्रीम कोर्ट में केस स्टे में चल रहा है, अगर हम लोग गलत किए तो सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं देते, मतलब रिजर्वेशन लागू करने के लिए। इट्स एडजुडिकेशन हो गए, कोर्ट ऑफ लॉ के सामने हम फेस कर रहे हैं वो केस। तो मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री है, वो गलत कहना ठीक नहीं है। रेवंत जी, ये बताइए, जो आपके नेता राहुल गांधी जो बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कि देश में किसके पास कितना धन है उसका एक सर्वे करेंगे, और अगर आबादी 50% किसी एक ग्रुप का है तो 50% धन उनको दे देंगे। आपको नहीं लगता है ये सब रिग्रेसिव आइडियाज हैं? मतलब ऐसे आइडियाज को लोगों को मतलब पुट ऑफ कर देते हैं। जगह से मिस इंटरप्रिटेशन करने में बीजेपी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनाया। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है नरेंद्र मोदी जी। झूठ बातें किसी के नाम पर चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश करे। राहुल गांधी जी ने ये कहा, जो सरकार के जो इनकम है, सो इनकम बढ़ाना, गरीब लोगों को बांटना, ये कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी है। कि 14 लाख करोड़ रुपए कॉरपोरेट कंपनीज को मोदी जी सरकार माफ किए बैंकों में। राहुल जी ये कहा, किसानों का कर्जा क्यों माफी नहीं कर रहे? कॉर्पोरेट कंपनीज को 14 लाख करोड़ रुपए माफ किए इंसेंटिव्स के नाम पर। एंड PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट 60 लाख करोड़ वर्थ पब्लिक सेक्टर 6 लाख में बेच दिए। तो राहुल जी ने ये कहा, ऐसा कॉर्पोरेट कंपनी लूट मार को हम रोक देंगे। ये पैसे बचा के गरीब लोगों को, दलित
और आदिवासी पिछड़े लोगों को हम ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमारा पॉलिसी है। किसी प्राइवेट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लेकर खींच लेके सरकार और किसी को बांटने का इरादा नहीं है, हो भी नहीं सकता। क्योंकि पश्चिम कुछ कोर्ट में एक फैसला आया हुआ है, आप भी पढ़े होंगे, वाइफ के प्रॉपर्टी अगर हस्बैंड भी कुछ लिए तो फिर वापस देना पड़ता, क्योंकि दैट इज वाइफ प्रॉपर्टी। तो बाप का प्रॉपर्टी अगर बेटे को देना है तो भी विरासत देना, भाई का प्रॉपर्टी भाई भाई के बीच में अगर बंटवारा भी करना है तो वी हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर। इतना लॉ में अपने को सब कुछ है, तो कहाँ से किसी का प्रॉपर्टी लेके और दूसरे को देने का कहाँ से हो सकता है? कहीं दुनिया में कहीं है क्या ऐसा रूल? तो जो दुनिया में रूल नहीं है, दो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन नहीं है, बीजेपी ऐसे गलत बातों को फैलाने के लिए कोशिश करके इस बार चुनाव जीतने के लिए कोशिश करे, क्योंकि उन लोगों का कोई एजेंडा नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई वेलफेयर नहीं है, इसीलिए झूठ बातों पे ये लोग चुनाव जीतना चाह रहा है। रेवंत जी, ये बताइए, अभी हाल ही में ये बड़ा एक कंट्रोवर्सी हो गया था आपके स्टेट में, रोहित वेमुला का जो केस है, उसका तेलंगाना पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी। उन्होंने ये तक भी बता दी कि रोहित वेमुला दलित नहीं थे। हाँ, ये कैसे हुआ? इसका क्या मतलब, आप कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे? हाँ, वो पिछले सरकार नरेंद्र मोदी से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए 2016 में केस हुआ था, 2019 पूरा क्लोज करके छोड़ दिया। 19 में मतलब केसीआर सरकार ने, बीजेपी से उनका दोस्ती था ना, इसीलिए बीजेपी उनको खुश करने के लिए ये किया था। हम लोग तुरंत वो हाईकोर्ट से ये हमको जानकारी होते हैं, उनके परिवार को इमीडिएट मैं डीजीपी को बात करते के इंस्ट्रक्शन दे दिया केस रीओपन करने के लिए। अगला दिन रोहित वेमुला जी मदर को हम यहाँ पर बुलाए, हम मिले खुद उन लोगों से और यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन से हम रिप्रेजेंटेशन ले लिए। अभी वो केस CBCID को दे दिए कि फिर जीरो से पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। कभी कभी पुलिस, कभी कभी पिछले सरकार जो गलत काम किए हम लोग वो सुधारने के लिए कोशिश करें। आपको लगता है कि वो रिपोर्ट मतलब गलत है, मैनेज्ड रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट को हम इसीलिए ये नहीं किया और दोबारा किसने मैनेज किया और किस वजह के लिए, मतलब क्या रीजन था? सब प्योरली राइटिस्ट वर्सेस लेफ्टिस्ट। तो राइट का बीजेपी विंग ऑर्गेनाइज किया, वो राइट को केसीआर ने मदद देने के लिए वो रिपोर्ट उनके वो जो यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर था और बाकी के लोग हैं उन लोगों को केस से निकालने के लिए कोशिश किए। तो इसीलिए हम लोग जो मुद्दा उठाए, सही मुद्दा उठाए, पिछले सरकार जो गलत किए वो सुधारने के लिए, वो सही रास्ता पे ले जाने के लिए अभी CBCID इंक्वायरी दे तो आपने क्या इंस्ट्रक्शन दिया आपके पुलिस? नहीं, सीधा फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं इंस्ट्रक्शन दिए। हम लोग इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कुछ हमारा सोच डालने के लिए हम नहीं सोच रहा है। फेयर इन्वेस्टिगेशन, व्हाटएवर एविडेंसेस आर देयर, दे हैव टू कंसीडर दोज एविडेंसेस। आपको लगता है एज ए CM की रोहित वेमुला ने सुसाइड किया बिकॉज प्रेशर था उनको यूनिवर्सिटी के? उनके माँ ने साफ साफ कह रहा है ये हत्या है, हत्या किए हुआ है। उनका माँ का रिप्रेजेंटेशन है, उनका माँ से सबसे ज्यादा किसी को जानकारी नहीं है। तो ये इन्वेस्टिगेशन में आउटकम आने का है। तो मैं बीइंग एन चीफ मिनिस्टर, बीइंग एन होम मिनिस्टर, I cannot say anything on those lines. If I say something, sure, my subordinates will influence with my statement. So I don't want to comment anything, but I wanted to, I have given instructions to fair inquiry. आप कहते हैं, हमेशा कहते हैं, असेंबली इलेक्शन के पहले भी क्या करते थे कि BRS जो है बीजेपी का B टीम है। अगर BRS बीजेपी का B टीम है तो उनके डॉटर को क्यों अरेस्ट कर दिया ED ने? हाँ, वो तो एग्जाम्पल है। एक्चुअल अरेस्ट कर रहा था KCR और KTR को, जो लूट किया, जो दस्तखत किए, 1 लाख करोड़ रुपए कम से कम कमाया, उनको छोड़ दे के बार्गेनिंग के लिए ये काम किए। और दूसरी बात है, ये तेलंगाना करप्शन में अरेस्ट नहीं हुए, दिल्ली करप्शन में केजरीवाल को डालने के लिए मछली को पकड़ना है तो कुछ डालना है ना। तो केजरीवाल को पकड़ने के लिए कविता को अरेस्ट किए, मगर वो तेलंगाना में जो करप्शन हुआ उसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपको लगता है कि तेलंगाना जो असली टारगेट उनका था, जो KCR और KTR है, उनको नहीं पकड़े, ये सिर्फ दिखावे के लिए कविता, इसका कोई सिंपैथी हो सकता है चुनाव में? नहीं, KCR परिवार के लिए कोई सिंपैथी नहीं है, क्योंकि 10 साल वो कैसे रूल किए, कैसे प्रदेश को एकदम लूटमार किए, लोगों को कितना तकलीफ दिए, सबको पता है। आज तो 1% भी कोई सिंपैथी नहीं है, तो वो सिंपैथी के लिए कोई सोचे तो भी वो गलत है। रेवंत जी, ये असेंबली के चुनाव के पहले आपने 6 गारंटी का प्रॉमिस दिया था।
लेकिन अभी लोग कह रहे हैं कि वो गारंटी अभी फुली इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। काफ़ी सारी महिला जो हैं वो कह रहे हैं कि सिलेंडर जो 500 में आपने प्रॉमिस किया था वो नहीं मिल रहा है। महिलाओं के लिए आई थिंक 2000 या 2500 आपने प्रॉमिस किया, वो फुली नहीं मिला है। तो क्या आपने मतलब लोगों को एक तरह से मतलब धोखा दिया, मतलब फॉल्स प्रॉमिस करके? अभी 6 महीने हो गए आपकी सरकार के, लेकिन अभी प्रॉमिस जाका हम 100 दिन में इलेक्शन कोड आ गए। दिसंबर 7 को मैं चार्ज लिए, मार्च 17 को कोड आ गए, लागू हो गए। तो 100 दिन में हम 5 गारंटी इंप्लीमेंट किए। हम आरटीसी बस से फ्री दे रहे हैं, आप जाके देखो। राजीव आरोग्यश्री 10 लाख रुपए दे रहे हैं गरीब लोगों को, आप जाके देखो। 500 रुपए में सिलेंडर, कुछ कम 50 लाख परिवार को मिल रहा है। बाकी का भी इट्स ए कंटिन्यूस ऑन गोइंग प्रोग्राम, दिस इज नॉट कट ऑफ डेट, ओके। एंड 200 यूनिट जीरो बिल का हम लागू किया। अब जाके देखो गरीबों उनके घरों में जीरो बिल आ रहे नहीं आ रहे। और इंदिरम्मा इल्लू तो घर के लिए 4.5 लाख हाउसेज 22,500 करोड़ से हम सैंक्शन किए। 3 मंथ्स में 90 डेज में मैं 30,000 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जॉब दिए। आप लोग कन्वीनियंटली वो पूछना वो बोलना भी छोड़ दिए। और बीसी सेंसस करने के लिए हम कैबिनेट अप्रूवल किए, असेंबली में पास किए, अपॉइंट किए, बजट भी रिलीज किए। और ड्रग्स का खासकर इस देश में ड्रग्स का, अब तो पंजाब के हाल और बाकी के प्रदेशों का हाल देख रहा है, ड्रग्स के ऊपर हम इतना आयरन हैंड से हैंडल कर रहे हैं। अब देखो आज कोई लोग वो सोचने के लिए भी डर रहे तेलंगाना में। तो 100 दिन में हम लोग इतना काम किए। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी कुछ वादा निभाए नहीं, केसीआर ने 10 साल में कुछ वादा निभाए नहीं। 10 साल जो सरकार चलाए उन लोगों को छोड़कर 100 दिन में हम लोग जो अच्छा किए अप्रिशिएट करने का, और रैतु बंधु का भी पूरा दे चुके हैं। तो इतने सारे 15 अगस्त के अंदर 2 लाख खर्चा का माफी करने का हम लोग पूरा तैयार करके रखा है। तो ये पूरा दिन हम इलेक्शन कोड में गए। अगर इलेक्शन कोड नहीं है तो हम फुल फ्लेज्ड बजट लेकर हम बाकी के भी जो गारंटीज है वो इम्प्लीमेंट करने वाले थे। तो 100 दिन में इतने अच्छा काम किए। कभी कभी उनके लिए भी तारीफ करना सीखना है। मोदी जी हर चीज के लिए उन्होंने जो अच्छा काम किया उसके लिए तारीफ मांगता है अपोजिशन से। केसीआर भी वही बोलते हैं मैं तेलंगाना हासिल किया, हम मुझे अप्रिशिएट करो। भाई आप जब यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम अदर्स, यू हैव टू गिव समथिंग फॉर अदर्स। रेवंत जी, आप चाहते थे कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ें, और वो न लड़ने से उससे कोई फर्क पड़ेगा तेलंगाना के जो ओवरऑल रिजल्ट है 17 सीट में? नहीं, रिजल्ट में तो कोई फर्क नहीं है, मगर सेंटिमेंटल तो फर्क है कि यहाँ की जनता गांधी परिवार को खुद के परिवार समझते हैं। ये रिश्ता परिवार रिश्ता है, राजनीति रिश्ता नहीं है। जब 1980 में इंदिरा जी यहाँ से मेदक पार्लियामेंट से एमपी बनकर प्रधानमंत्री हुआ, उसके बाद ये खालिस्तान मूवमेंट में शहीद हो गए। तभी भी तेलंगाना से गांधी जी, इंदिरा गांधी जी रिप्रेजेंट किए थे। तो 1980 से भी तेलंगाना से गांधी परिवार को एक परिवार रिश्ता है, ये राजनीति का रिश्ता नहीं है। इसीलिए वो परिवार रिश्ता में हम लोग रिक्वेस्ट किए थे, हम लोग रेजोल्यूशन पास किए थे तेलंगाना से चुनाव लड़ने के लिए। मगर AICC एंड CEC दे हैव रिफ्यूज्ड टू कट अस फ्रॉम तेलंगाना, दे हैव गिवन सम अदर स्टेट। आपने बीच में मोदी जी को भी तारीफ किया था, आपने कहा कि गुजरात मॉडल मैं अपनाना चाहता हूं। मोदी जी को आपने बड़े भाई के रूप में आपने कुछ जिक्र किया था। आपको नहीं लगता कि ये सब आपके वोटर को कंफ्यूज कर दे? क्यों आपने तारीफ की? मिस्टर जाका, वो स्टेटमेंट आप पूरा देखे तो आपको पता लगता, वो ऑफिशियल प्रोग्राम था। पहली बार नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना आए थे कि मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं ये साफ कहा, आप गुजरात में बुलेट ट्रेन लेकर गए, गिफ्ट सिटी बना लिए, साबरमती रिवर फ्रंट, ऐसा कुछ बोलकर आप गुजरात को इतना सारे लेकर गए। तो तेलंगाना के लिए भी आप मेट्रो रेल देना, मूसी रिवर फ्रंट के लिए फंड्स देना, ITIR कॉरिडोर भी देना है। आप जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए आप सोच रहे हैं, वन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया इज हैदराबाद। 5 मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैदराबाद भी एक मेट्रोपॉलिटन है। अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम लोग कंट्रीब्यूट करना है तो आप मदद देना है। आप बड़ा भाई है, बड़ा भाई इसीलिए कहा इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। सब सारे मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री एक बड़ा भाई है। तो बड़ा भाई के पोजीशन से सबको साथ लेकर चलना है, मेरा उद्देश्य यही था। मैं साफ साफ कहा था मोदी जी, आज भी
जो मैं स्टेटमेंट दिया हुआ हूँ, मैं मेरा स्टेटमेंट को मैं स्टिक ऑन हूँ कि जब ऑफिशियल प्रोग्राम में मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर मुझे मुख्यमंत्री के होदा पे अगर कहीं पर मंच पे बैठा हुआ है तो प्रोटोकॉल वी हैव टू मेंटेन दैट प्रोटोकॉल। तो आज भी मैं वही लाइन पे हूँ, जब चुनाव है पार्टी का लाइन में रहा तो मैं पार्टी लाइन लेता हूँ, जब सरकार चलाना है तो सरकार के हिसाब से मैं बात करता हूँ। तो ये मुद्दों को समझना है बस। जो ये पार्टी लाइन है, आपने जो बड़ा भाई कहा, वो तेलंगाना काफी सारे बार आए हैं अभी चुनाव के मद्देनजर, इस हफ्ते में भी आ रहे हैं, हैदराबाद में भी उनका रोड शो वगैरह है। बीजेपी का मानना ये है कि पिछले बार उनको 4 था, इस बार उनको 8 मिलेगा। आपका क्या मानना है? भाई मैं तो बोल रहा हूँ कांग्रेस पार्टी 14 सीट मिलने वाले हैं, बाकी का 3 सीटों में तो एक एमआईएम को जाएंगे, बाकी के 2 में अभी के बीआरएस लेना बीजेपी लेना वो दोनों तय कर लेना है किसने ले सकता है। तो पिछले बार जो उनको मिला उतना भी नहीं मिलेगा? वो नहीं मिलने का है, क्योंकि 4 मिले तो एक ही मंत्री दिए। हैदराबाद में फ्लड्स आया तो एक पैसा भी नहीं लेकर आया किशन रेड्डी जी ने, तेलंगाना के लिए कुछ नहीं लाया 10 साल में। तो लोगों का उम्मीद तोड़ गए। और कांग्रेस को सिर्फ 3 ही आया। हाँ, आप कह रहे कि उसका 3 गुना है, 4 नहीं बोल रहा हूँ, तब बैड पोजीशन में थे हम लोग। अभी सरकार बन गए, हम लोग वेलफेयर कर रहे हैं, हम लोग डेवलपमेंट कर रहा है। तो बेस्ड ऑन द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट दिस टाइम पीपल आर गोइंग टू वोट फॉर कांग्रेस, क्योंकि आगे 10 साल हम पावर में रहने वाले हैं, आगे 10 साल हम तेलंगाना की तरक्की करने वाले हैं। इसीलिए हमको देखकर वोट देंगे, कांग्रेस पार्टी को देखकर वोट देंगे। अभी हाल ही में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर केसीआर अभी कैंपेन भी कर रहे हैं, काफी लोग आ रहे हैं उनके रैलीज के लिए। उन्होंने मतलब पर्सनल कर दिया कि कांग्रेस को हराना है और रेवंत रेड्डी को हराना है। आपको नहीं लगता उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इस इलेक्शन? मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि इस प्रदेश में कोई भी आए मेरा नाम लेकर ही बोलना पड़ता है। वो मजबूरी है, वो मोदी जी हो, अमित भाई हो या केसीआर हो, तो इससे ज्यादा क्या जरूरत है कोई नेता को। तो तेलंगाना पॉलिटिक्स में रेवंत रेड्डी इज ए सेंट्रिक पॉइंट। तो बोलने दो भाई, मैं सबसे इकट्ठा करके मुकाबला करता हूँ, मैं ऐसा कोई डरने वाले थोड़ी है। तो ये जो सेंट्रिक पॉइंट आप बन गए हैं, आपको लगता है कि ये अगला 5 साल ऐसे कंटिन्यू रहेगा? 10 साल। 10 साल? यू मार्क माई वर्ड। 10 years? 10 years, 10 years। आई एम हियर एज ए चीफ मिनिस्टर 10 years। उसके बाद मैं दिल्ली आऊंगा, तब दिल्ली में मिलूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए रेवंत रेड्डी। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग विद अस हियर ऑन CNN News 18। That was the Chief Minister of Telangana, Mr. Revanth Reddy, extremely confident that the Congress will get 14 out of 17 seats in the state of Telangana. He is confident also that the BJP will not get as many as what they got last time. They had 4, and he says that the BRS is as much as finished, politically speaking, and this election will show evidence of that.